हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, देखो जो एक्सरसाइज 4.4 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो है नेचर ऑफ रूट्स। मतलब जो हमारे रूट्स निकलेंगे उनका हमें नेचर बताना है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अगर ये इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तो हमारे पास रियल रूट्स निकलते हैं, है ना। और अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हमारे पास कोई रियल रूट नहीं निकलता। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो रियल रूट्स निकलते हैं और हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके रूट्स निकालते हैं। पर अगर लेस देन 0 आ जाता है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलते और हम उस क्वेश्चन को वहीं लीव कर देते थे। ठीक है, पर देखो ये तो क्लियर हो गया कि अगर लेस देन 0 है तो रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं। पर इसमें भी तो दो पार्ट्स है ना अभी, कि या तो ग्रेटर देन का केस या फिर इक्वल टू का केस। तो यही है इसमें कि b² - 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स तो निकलेंगे, वो भी रियल रूट्स निकलेंगे और दो निकलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। पर जो दो रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। मतलब दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है। और अगर b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो जो रूट्स निकलेंगे, जो कि रियल रूट्स निकलेंगे दो, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स निकलेंगे, अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, जैसे अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 16। देखो क्या है उसमें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। हमें एक इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0, और ये बोले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो और फिर इसके रूट्स का नेचर बताओ। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, b² - 4ac इस कंडीशन को चेक करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है, तभी तो हम रूट्स निकालेंगे। अगर यही लेस देन 0 हो गई तो इस इक्वेशन के तो कोई रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं। पहले इसको चेक करते हैं। तो b² की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3, तो -4 का स्क्वायर इज 16, क्योंकि -4 इंटू -4 क्या होगा, 16, -4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, तो 16 - 24 जब करेंगे प्लस माइनस माइनस तो ये कितना आएगा, -8, और -8 तो लेस देन 0 है। तो जब ये लेस देन 0 आ गया मतलब b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो इसका मतलब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब रियल रूट्स ही नहीं निकल रहे तो उसका नेचर क्या बताएंगे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है या फिर इक्वल टू 0 आ रही है। ठीक है, इस केस में ये क्योंकि लेस देन 0 आ रही है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्या दिया है, ये कुछ पार्ट्स दिए हैं, इनका हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या फिर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो b क्या होगा, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। याद है ना आपको, ये a b c की वैल्यू होती है। हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो है
सी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 5। वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर 9 -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो 9 - 40 कितना हो जाएगा -31। जो ये वैल्यू आई है ये तो क्या आ गई, लेस देन 0। मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसके हम रूट्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो हम निकालेंगे क्या। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसके लिए भी सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्या है b² - 4ac। तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू है -4√3, तो होगा -4√3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो -4√3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। 16 × 3 = 48 -4 × 3 12, 12 4 ज़ा 48। तो ये तो क्या आ गया 0। इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। और मैंने क्या बताया था, जब वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू जब 0 के बराबर आए, इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है रूट्स को कैलकुलेट करने का वो क्या था, x = -b + -√b² - 4ac/2 × a। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू b की वैल्यू कितनी थी, -4√3 ± √b² - 4ac। तो b² - 4ac की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी 0/2 × a। और a की वैल्यू कितनी है 3। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, मतलब 4√3/2 × 3 प्लस माइनस √0। √0 की वैल्यू तो क्या होती है 0। तो 4√3 में +0 करो तो भी 4√3 रहेगा, और -0 करो तो भी 4√3 रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो दो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 4√3/2 × 3, मतलब दोनों रूट्स जो हैं वो सेम आएंगे। ये किसके बराबर है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। यहाँ पे भी 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो ये क्या हो गई 2√3/3 और 2√3/3। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब इस तरह से लिख सकते हो, √3 है ऊपर, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। इस तरह से यहाँ पे सेम, क्योंकि दोनों रूट्स तो क्या है, इक्वल हैं। तो देखो √3 से √3 कैंसिल, इधर भी कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3/2/√3। दोनों रूट सेम आएंगे, क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू क्या थी, 0 आई थी। जब भी 0 आएगा तो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए दो रूट्स तो निकलेंगे ही। और जब = 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही चेक करेंगे, b² - 4ac। b की वैल्यू -6, मतलब -6 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। -6 का स्क्वायर 36 -4 × 2 8, 8 3 = 24। तो 36 - 24 कितना होगा 12। और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 0। मतलब जो हमारे पास रूट्स निकलेंगे वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों के दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ठीक है, = 0 आए, जब इक्वल रूट्स लेस देन 0 आए तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स तो निकलेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा, x = -b + -√b² - 4ac/2 × a। ठीक है, -b की वैल्यू कितनी है, -6 + -√b² - 4ac। देखो b² - 4ac की वैल्यू हमने अभी निकाली, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12/2
2 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है 2, ये हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस माइनस 6 प्लस माइनस 12 का रूट कैसे निकालेंगे, ये देखो एलसीएम ले लो, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, एलसीएम लेके हम रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो दो पेयर्स होते हैं उनको तो एक लिखते हैं, और बेचारे इस 3 का पेयर नहीं बना तो इसके ऊपर क्या रह जाएगा, रूट ही रह जाएगा। तो रूट 12 की वैल्यू क्या आएगी 2√3, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2। तो यानी एक्स की क्या वैल्यू हो गई, दो वैल्यूज हो जाएंगी। और उससे पहले देखो हम 2 सब में से कैंसिल कर सकते हैं, मतलब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, देखो मैंने ऊपर से क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस माइनस भी है, दोनों रूट्स है ना, 2 इंटू 2, तो क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो जो एक्स की वैल्यू बची वो कितनी बची 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस माइनस वैल्यू है, तो एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकल गए और दोनों रूट्स क्या निकले हैं, अलग अलग निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ रूट्स का नेचर कैसा हो जाएगा, डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। कैसे रूट्स हो गए, ये डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, ठीक है। आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइम डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, कब रियल रूट्स निकलेंगे और कब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों ही टाइप के एक एक पार्ट दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो दो पार्ट्स दिए हैं और दोनों पार्ट्स में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके लिए कंडीशन क्या दी है कि इनके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमें मिला है। यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन ये दे दी कि इनके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, b² - 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये बना लेते हैं, b क्या है यहाँ पे k, मतलब k का स्क्वायर -4 इंटू a 2 इंटू c की वैल्यू है 3, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब ये b² - 4ac 0 के बराबर होता है तभी तो इक्वल रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया हमें कि इसके इक्वल रूट्स हैं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे, हमारे पास b था k, a था 2 और c की वैल्यू है 3। अब देखो k² -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0, तो k² की वैल्यू कितनी आ गई 24। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आएगी +/√24, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम अपना एलसीएम मेथड से, 2 12 पे जाएगा, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब देखो इसको तो पेयर मिल गया, ये तो हो गया 2, इसको भी पेयर नहीं मिला और इसको भी पेयर नहीं मिला, तो इसके ऊपर भी वैल्यू रहेगी √2, इसके ऊपर भी रहेगी √2, तो जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 इंटू √2 इंटू √3, मतलब k की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू √6, √2 इंटू √3 क्या हो गई √6, ठीक है। और ये वैल्यू दोनों ही प्लस माइनस में आएंगी, क्योंकि अगर ये 2 इंटू √6 हुआ तब भी उसका स्क्वायर करने पर हमें 24 ही मिलेगा, और अगर ये -2 इंटू √6 हुआ तब भी स्क्वायर करने पर 24 ही मिलेगा। इसलिए जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों प्लस की भी होगी और माइनस की भी होगी, तो k की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से हम करेंगे सेकेंड पार्ट को, क्या है सेकेंड पार्ट में kx इंटू x - 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस पार्ट में तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है ही नहीं, तो सबसे पहले तो हम उसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा तभी तो हम पता कर सकते हैं कि a b c की वैल्यू क्या है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर kx की x के साथ होगी kx² - 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गई प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 6। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन को चेक करेंगे, जो कि है b² - 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन हमें गिवन है और हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ को पुट करके k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो b² b की वैल्यू क्या है -2k, तो
-2k का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 और ये किसके बराबर है 0 के। ये हमें गिवन मिल गया इस बार, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि उनके दो इक्वल रूट्स हैं और दो इक्वल रूट्स कब होंगे, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो देखो -2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6, 4 6 24, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा k - 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, तो या तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा या फिर k - 6 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 0, क्योंकि यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई में है k के साथ, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 के साथ डिवाइड में होगा और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू आएगी 6, क्योंकि ये -6 है, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब आप ये बताओ हम k की कौन सी वैल्यू लेंगे, 0 या फिर 6? हम 6 वैल्यू को कंसीडर करेंगे, क्योंकि 0 तो हम ले ही नहीं सकते। अगर k की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये वाली टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0, क्योंकि 0 इंटू x² भी 0 और 0 इंटू 2x भी 0, तो सिर्फ जो वैल्यू बचेगी वो तो 6 बचेगी, और 6 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो फिर ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, है ना। इसीलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और वो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2 हो, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म ही फिनिश हो जाएगी। जब ये वाली टर्म फिनिश हो जाएगी तो इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 नहीं रहेगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसीलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू क्या होगी 6 हो गई। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।